मंदाकिनी रोके का सामान वापस करने आई। ये संभालो। वाह जी वाह, ये खूबरा, जरूरत के वक्त आप हमें हमारा सामान लौटाने आ गई हैं? तिज्जो तो ये पहले से ही खटकती थी, वो तो लड़के के कहने पर हाँ कर रखी थी तूने। आज मुसीबत के वक्त कन्नी काट के निकल रही है। देख ले अमला, दिखा दी ना अपनी औकात। दे 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 इनकी अंगूठी। बड़े बड़े काइये देखे, इनके जैसे ना देखा। देख क्या करेगी सजा के हाथों में, कहेंगे कि लो हमारे 2 ग्राम का सोना चुरा लिया। लौटा दे इनकी अंगूठी। ना, 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 ना। लौटा। अरे क्या सोच रही है, वापस कर। अमलू, अमलू नहीं, अमलू नहीं, नहीं बच्चे, तू नहीं, तू अच्छी बच्ची, तू बुरी बच्ची नहीं, तू बुरी बच्ची नहीं, बस तेरी किस्मत। वाह जी, ये तो वही बात हो गई, सैया भय बेदर्दी। जा मन्नू, इनका सारा सामान ले आ और वापस कर दे इनको। और हाँ, जो हमने फल खा लिए थे ना, उनका पैसा भी दे दे इनको। कोई लोड नहीं है, हम ईमानदारी से यहाँ आए हैं, अंगूठी लेके जा रहे हैं। वैसे भी तमाशा करने का कोई शौक नहीं है हमें। अरे तमाशा तो हमारा बना हुआ है, जी लेगी हमारी लड़की तुम्हारे बिना। निकलो निकलो यहाँ से। चलिए जी। हाँ हाँ चलिए चलिए, बड़ी आई सगाई का सामान लौटाने वाली, तमाशा हमारा बना हुआ है। बहुत बातें करते हो, बोलो। आरती उतारे हम लोगों की, पिंड वालों ने तो जीना हराम कर रखा है। निकलो यहाँ से, अरे निकलो ना। बड़ी आई निकल करके बातें बनाने वाली, इस लड़की ने तो जीना हराम कर रखा है। रो मत बच्ची, तू बुरी बच्ची नहीं, बस तेरी किस्मत है, छोटी किस्मत। तू तो इतनी चंगी है कि आरती उतारूं तेरी। पिंड भर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। अभी तो सगाई टूटी है, फिर हुक्का पानी बंद हो जाएगा। बदनामी हमारा पीछा नहीं छोड़ने की। अरे प्लीज आप थोड़ा सा धीरज रखिए ना, हम सब यहाँ हैं ना उसके साथ। बच्ची अकेली नहीं है। देख बच्चे, ये तो होना ही था, दिख रहे थे लक्षण देव के। और
ऐसे ही होते हैं लोग। अच्छे वक्त में प्यार जताते हैं और मुसीबत में छोड़ के चले जाते हैं। इन लोगों में इतना बड़प्पन कहाँ है जो तुम्हें अपना सके? और देव का बड़प्पन तो तुमने देखी नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं। बस बस, रो रो के दुखी हो रही हो और अपने घर वालों को भी दुखी कर रही हो। अब मेरी सुनो, आगे का रास्ता तुम्हें ही निकालना है। सबकी नजरों में तो तुम गिर चुकी हो। मेरी सुनो तो किसी का हाथ थाम लो और जो बची कुची इज्जत है ना, उस पर पर्दा डालो। सही तो कह रहे हैं, अब हमें भी तो सुकून मिले। देखो आमला, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए। यूं सोचो कि वो एक बहुत बुरा सपना था और हमारी मदद करो तुम्हारे इस माथे के कलंक को मिटाने में। अरे हमने तो पूरा इंतजाम भी कर रखा है। हमने पुलिस से कह दिया कि उस रात तुम छुपते छुपाते उस आदमी से मिलने गई थी जो तुम्हारा प्रेमी है, और ये सच भी है, तुम मिलने गई थी ना। अब तुम किससे मिलने गई थी उसका ढिंडोरा क्यों पीटे? हाँ? हम कोई कहानी बना देंगे कि तुम उस रात अपने प्रेमी से मिलने गई थी और तुम रात को थोड़ी देर के लिए रुक गई, तुम दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई और उसने गुस्से में आकर तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। यही कह देंगे, है ना? बाबू, देव जी ने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया। बाबू कभी नहीं। हाँ हाँ हाँ, कभी नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। ये सच कह रही है। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि वाकई में उसने हाथ उठाया? मैं तो अमला की इज्जत बचाने के लिए पुलिस को झूठ बोल रहा हूँ ना। आमला, मैं और तुम्हारी भाभी तुम्हारे माथे पर लगे हुए कलंक को मिटा देना चाहते हैं। अगर उसके लिए हमें झूठ भी बोलना पड़े तो हम बोलेंगे। वैसे भी तुम क्या बोलोगी? बोलो। हाँ, ऐसा कहने से तुम्हारे माथे का कलंक मिटेगा ना। और हम जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है, क्या फर्क पड़ता है? एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन अगर नहीं हुई तो सबकी नजरों में रहोगी, और सबकी नजरों में रहोगी तो इस बदनामी से पीछा कभी नहीं छुड़ा पाओगी। अब तुम देख लो भाई, तुमको क्या करना है। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम सुखी रहो। शादी ना करके यहीं बैठी रहेगी? आते जाते पिंड वाले थूकेंगे तुझ पर। अब तुझे पता है ना ऐसी लड़कियों के साथ क्या होता है। बदनामी हमारा पीछा ना छोड़ेगी, पूरा परिवार आएगा इसकी चपेट में, पूरा परिवार। बस कर, बस भी कर, परेशान है ना, बस। तो मैं कौन सी परेशानी बढ़ा रही हूँ? हैं? मैं भी तो परेशानी कम करने की कोशिश कर रही हूँ ना, और इसकी गलती सुधार रही हूँ मैं। तुम मिंजो ही बोल रहे हो। किस्मत ही ऐसी पाई है मैंने। बस बस। अरे गई भी तो थी देव से मिलने। ऐसे टाइम पे कोई जाता है क्या? हैं? उस वक्त ना सोची हैं? तो पहले भी तो जाती थी देव से मिलने। तू भी तो भेजती थी सुबह सुबह उठा के उसको अब सब काम करवाने। सुनो, दिमाग तुम्हारा थोड़ा धीरे चलता है ना, तो जुबान भी थोड़ा धीरे चलाया करो। देख रहे हो वीरेन जी, देख रहे हो? भाई बहन ने मिलके ना दिमाग खराब कर रखा है। सोचना समझना कुछ है नहीं, बिरादरी में मुंह मुझे दिखाना पड़ता है, समझे? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि घर में कितनी परेशानी हो रही है, सबको कितना टेंशन हो रहा है, और तुम भी बहुत परेशान हो रही हो आमला। सोचो कि तुम्हारे किए की सजा तुम सबको क्यों दे रही हो। ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारी भलाई चाहते हैं कि तुम खुश रहो,
और तुम्हारी भाभी मंदो, ये तो सबसे बढ़िया फैसले लेती है। क्यों रघु भाई जी, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ हाँ, मंदो समझदार है। अगर उसने सोचा है तो अच्छा होगा दूल्हा, अच्छा होगा। तू क्या गर्दन हिला रही है, हैं? अरे वीरेन भाई की सुन ले, तू जैसी कलंकनी से भी ब्याह करने के लिए हाँ कर दी उस लड़के ने, सोच तो जरा। नहीं परछाई देव आएंगे। हे भगवान, वो मेरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे परछाई, वो देव आएंगे। बाऊ, देव आएंगे, जरूर आएंगे। देव आएंगे, उन्हें आना ही होगा। देव आएंगे, आपको आना ही होगा। देव यारा छोड़ गई। अरे कहाँ जाऊंगा मैं, क्या करूंगा मैं? कहाँ जाऊंगा मैं? तोड़ के चली गई यारा, सब तोड़ के चली गई। साला मेरे सपनों को, मुझे, मेरे प्यार को धोखा दे गई, धोखा दे गई। मर जानिए, थूक कर चला गया तेरे ऊपर, आग लगा गया तेरे सपनों पर नहीं जी, बेशर्मों की तरह उसी के नाम की माला जप रही है, हैं? महारानी ने उम्र भर अपनी मर्जी की करी है और उसका भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। वाह, तो जिद तो देखो इसकी, लौट कर आएगा क्या वो? देव आएंगे परछाई, देव आएंगे। यार तुझे याद है हमारे गांव में एक लड़का था रमेश, उसकी लाड़कनी भी उसे छोड़ के भाग गई। पता है उसने क्या किया? मार दिया उसने उसको। अरे मैं तो कहता हूं सही किया। मैं कहता हूं साला जब तक जिएगी ना तब तक चुभेगी, और जब मर जाएगी ना तो चैन आ जाएगा, चैन आ जाएगा उससे भी और मुझे भी। देव आएंगे परछाई, देव आएंगे। देव आएगा, ये देख सगुन का सारा सामान तो वापस करके फिर भी कहती है आएगा आएगा। अरे सामान तक तो रखा नहीं, डैमेज पीस लेने कौन आएगा? बस मंदो, बस अब ज्यादा मत बोल, उसको मत बोल। चुप कर। इसको क्या है? देव के नाम की माला जपनी है बस। मगर मुझे तो बिरादरी में शक्ल भी दिखानी है ना, जीना भी है। बस बस मत बोल, अपनी प्रजा की बात को बुरा मत माना। अरे आप लोगों को मैंने आधी बातें तो बताई भी नहीं, ताकि आप लोग सुनकर बुरा ना मान जाएं। तुम यहाँ देव की सोच में बैठे हो, वो वहां बंदूक लेके घूम रहा है, कहता है कि जिसने भी तुम्हें हाथ लगाया ना उन सबको मार डालेगा। कसम खाई है उसने, पहले तुम्हें और फिर उसके बाद तुम्हारे परिवार को खत्म कर देगा। तब जाकर उसकी इज्जत जो तुमने गवाई है उसका बदला मिलेगा उसे। कहता है कि उसकी शर्मिंदगी तब तक नहीं मिटेगी जब तक वो तुम्हें ना मिटा दे। देव ने ऐसा कहा? ऐसा कहा देव ने? हाँ, खून सवार है उस पर।
अगर उसने खून कर दिया ना तो वो बचेगा नहीं। पुलिस गोली मार देगी उसे, नहीं तो फिर उसे उम्र भर सजा हो जाएगी, नहीं तो फांसी। कुछ तो होगा ही। वकील हूं मैं, ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन अगर तुमने शादी कर ली तो फिर सब ठंडे पड़ जाएंगे हम लोग। जरा सोचो, अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं तो कम से कम देव की जिंदगी के बारे में तो सोचो। कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगी तुम अपनी जिद में। अगर हमारी बात समझ में नहीं आ रही ना तो जहर ला दे, जहर ला दे थोड़ा सा और सबको दे दे। अपने भाऊ को, मन्नू को, मुझे, सबको मार डाल। देव के हाथों से तो मरने से अच्छा है कि हम खुद मर जाएं। फिर तू और तेरा देव जो मर्जी कर लेना। बस 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 करो तुम लोग, और इसको परेशान मत करो तुम लोग। जाओ जाओ, इसको अकेला छोड़ दो, जाओ जाओ यहाँ से। बस यार, बड़ा हल्ला मचाया तूने पिंड में। ऐसे रोमांस करके बैठा है जिसकी नॉवेल या फिल्म बनाई जाए ना तो भी बिना सर पैर के बने। मिंजो तो तेरी कहानी समझ नहीं आई, तू खुद ही समझा दे। देखने में तो मजनू लगता है, पर सुना है पढ़ा लिखा है। हाँ, तो वो पुलिस की टॉर्चर की फिल्म देखी होगी ना तूने, अंग्रेजी में। यहाँ बस सिर्फ एक ही फर्क है, यहाँ कोई आखिरी मिनट पे ना अर्जी लेके नहीं आता बचाने। क्या किया कुड़ी के साथ? बोल। मैंने रेप नहीं किया। अच्छा जी, तो फिर किसने कर दिया? कुड़ी ऐसे ही अस्पताल पहुंच गई, बिना रेप किए उसकी ये हालत हो गई है? अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ और नाम दे देते हैं। क्या किया? जबरदस्ती की उसके साथ? छेड़ा उसे? क्या किया? ईव टीजिंग किया? बोलना भाई, क्या किया? जो किया वो दोनों ने किया। मतलब उसका भी हाथ था इसमें? जी, कॉन्सेंशुअल। ओह अच्छा जी, मतलब जो हुआ उसकी हामी से हुआ। शी एग्रीड? बड़ा दम है भाई तेरे में, जो कुड़ी की ऐसी हालत कर दी कि वो अस्पताल पहुंच गई। पूरे बदन पे नोच कसोट के निशान थे। इतना कितना नोच कसोट लिया कि अधमरी हो गई कुड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुझे दोस्ती दिखाई और तू आपे से बाहर हो गया? सच का बहुत बड़ा महात्मा बन रहा है तू। क्या कहेगा कि उस लड़की का रेप हुआ है? यही चाहते हो तुम कि उस बेचारी के पास मुंह छुपाने की भी जगह ना हो? कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसके पास एक्सेप्ट टू किल हरसेल्फ। मर जाएगी वो बेचारी। ओए, सांप सूंघ गया क्या? मैडम, जो किया, जो हुआ, हम दोनों में हुआ, वो मैं बहुत गुस्से में था। वो किसी लड़के से मिलने के लिए बोल रही थी, सिर्फ
बात करने के लिए और मुझे गुस्सा आ गया और हाथापाई में मेरा हाथ। तो हाथापाई उसके पहले हुई है या बाद में? मैंने कहा ना आपसे, आई हैव नॉट डन एनीथिंग फोर्सफुली। अच्छा बेटा, बड़ी आवाज निकल रही अब तेरी, वो भी अंग्रेजी के साथ। और वो बेचारी के साथ नोचा कसोटा मारपीट की उसके साथ वो, और फिर छोड़ आया वीराने में लेक के किनारे आधी रात को इतनी ठंड में। बोल। देख, लड़की का बयान तो हम लेंगे। अगर उसने कह दिया ना रेप, तो तू तो गया उम्र कैद के लिए। और आजकल ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फांसी भी हो सकती है। अब सब अमला के बयान पे डिपेंड करता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।